देश अगले कुछ दिनों में अपनी सरकार चुनेगा। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मंच आज है अमृतसर में, वो जगह जहां बहुत से लोगों को उम्मीद है कि ये जो हवा बताई जा रही है यहां से पलटेगी, और जिस वजह से उम्मीद है, जिनकी वजह से ये उम्मीद है उन लोगों को, वो आज हमारे साथ हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पटियाला के महाराजा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह। उम्र 72 साल। वेलहम और दून स्कूल से पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले सेना में थे। अमरिंदर सिंह 1963 में सेना में शामिल हुए और 2 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान युद्ध के वक्त अमरिंदर फिर सेना में शामिल हुए और युद्ध खत्म होने के बाद सेना छोड़ दी। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध किया। अमरिंदर ने लोकसभा और कांग्रेस से इस्तीफा दिया। अमरिंदर सिंह अकाली दल में शामिल हो गए। अकाली सरकार में अमरिंदर सिंह मंत्री भी बने। अमरिंदर ने शिरोमणि अकाली दल पंथिक नाम से पार्टी बनाई। अमरिंदर की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। कांग्रेस में दोबारा आने के बाद अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। जब 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी तो अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने। 2007 में अमरिंदर सरकार की करारी हार हुई। इसके बाद अमरिंदर कई विवादों में भी घिरे। अमरिंदर पर भूमि आवंटन घोटाले का आरोप लगा। 2008 में अमरिंदर को विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अमरिंदर का निष्कासन रद्द कर दिया। अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर भी राजनीति में है और केंद्र सरकार में मंत्री हैं खुद। अमरिंदर सिंह पटियाला से विधायक हैं और अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अमरिंदर सिंह की टक्कर बीजेपी के बड़े नेता अरुण जेटली से है। फिलहाल पटियाला के महाराजा का इस समय एक ही मिशन है, जेटली को पटकनी देना और पंजाब में कांग्रेस की वापसी कराना। और कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ यहां मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और देश की जनता को बताएं कि उन्हें वोट क्यों दिया जाए। अनफॉर्चुनेट मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, तो इट विल बी हाफ पंजाबी इफ यू डोंट माइंड जी। जो हमारी अमृतसर है, दिस इज फर्स्ट, पहली प्रायोरिटी ये है। उसके बाद यही डिफरेंसेस मेरे जेटली के साथ हैं। जेटली कहता है वो डिबेट करना चाहता है नेशनल अफेयर्स पे, तो मैंने कहा नो, यू विल फर्स्ट डिबेट अमृतसर, देन फिर आप डिबेट करेंगे पंजाब को, और फाइनली आप डिबेट करेंगे नेशन को। बट वो नहीं आता, नहीं चाहता ऑन अमृतसर एंड ऑल। नेचुरली इट्स नेचुरल बिकॉज ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट अमृतसर और पंजाब, सो ही वांट्स टू कीप दिस टू इश्यूज आउट। आई ऑन माई ओन हैड टेक अमृतसर की जो डेवलपमेंट थी, मैंने शुरू कर दी थी 2005 में बाय मेकिंग दिस एलिवेटेड रोड टू दरबार साहब, बिकॉज दैट फ्रॉम हॉल बाजार जब जाते हो बहुत कंजेस्टेड था। एंड देन वी मेड कि पार्किंग की कोई जगह नहीं, तो पार्किंग, मल्टी स्टोरीड पार्किंग हमने की। देन द मिडल रोड जो लुधियाने भी मैंने बनाई, एंड सिमिलरली हियर इन अमृतसर, which cuts out a lot of time for traffic के साथ. Then we made a ladies college, a government college here, जो was co-ed. पहले there was no college for girls. Then sports facilities, the bus stand, this modern bus stand हमने किया. And I think सबसे ज़्यादा जो मैंने किया 2004 में मैं पाकिस्तान गया, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि जब आप जाओगे, meet the chief minister, meet the prime minister, meet the president and see what you can do. Trade should be our main objective. कारण ये कि आप 47 के बाद ये total border areas are dead from industrial point of view. Industry, nobody comes because it's too close to Pakistan, and we've had 2-3 wars with them. And trade has ended because the borders are closed. तो उसमें मैंने कॉमर्स के जो सेंटर हैं उनको मिले,
एंड उसके बाद चीफ मिनिस्टर को मिले, हमारी अच्छी बात चली। फिर हम गए अप टू सी द प्राइम मिनिस्टर, शौकत अजीज़ थे एंड प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ, उनसे बात की एंड ही एग्रीड स्ट्रेट अपॉन कि हाँ ट्रेड नंबर 1 है। एंड आई एम हैप्पी टू से कि उसके बाद मैंने उनको बुलाया इधर, वी हैड गेम्स, वी हैड एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ प्रोफेसर्स, ऑफ डॉक्टर्स एंड लॉयर्स एंड एवरीथिंग, एंड इवेंचुअली हमने यहाँ की ट्रेड शुरू हुई। स्टार्टेड विद 5 आइटम्स ओनली, रीज़न बीइंग कि यहाँ दे वाज स्कैर्ड ऑफ अस, वो डरते थे कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई है और हमारी नहीं है, तो मे बी इंडस्ट्रियल गुड्स विल फ्लड पाकिस्तान एंड किल जो भी इंडस्ट्री उधर है। सो इट स्टार्टेड विद दैट एंड नाउ आई थिंक वी आर एट 158 आइटम्स। अनफॉर्चुनेटली दिस सिटी इज सफरिंग for lack of resources. Corporation has no money. No money even to the extent कि मैं कई महलों में जब गया हूँ, there is garbage piled from that floor up to those lights. And there is nothing there, there are pigs जो सुअर आके उसको खाते हैं, वो वही बैठे होते हैं उसके ऊपर. And every third, fourth empty space has this. People are living next door. Underground पाइप्स आर करोडेड और करोजन के लिहाज गंदा पानी उसमें जाता है. आई डोंट नो वाई एपिडेमिक्स आर नॉट मोर कॉमन इन अमृतसर. इट्स अ टेरेबल स्टेट. आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एट द मोमेंट an urban seat of Patiala, but I have never seen anything like this anywhere in Punjab जो मैं आज देख रहा हूँ, and it is absolutely a tragedy. So we have, these are our main issues: unemployment, infrastructure development, and opening Amritsar as a trade center. I think I can, if you ask more questions, it's possible that then I can answer them more specifically. I'm sorry, I'm speaking in English. I'm used to speaking in English. या पंजाबी में तो करा रहा हूँ बड़े नहीं. हम अभी सवाल जवाब शुरू करते हैं तो हिंदी में सवाल आ जाएंगे. तो should I come and sit here now? प्लीज आप, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप यहाँ बैठे और आप प्लीज ये माइक भी यूज कर सकते हैं. हाँ जी, थैंक यू. कैप्टन साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं उस सवाल से जो दावा किया जा रहा है दूसरी तरफ से, और वो सवाल है ये: 10 साल का उनका परफॉर्मेंस, पूरे देश में की हालत शायद कांग्रेस के इतिहास में ये सबसे बुरा चुनाव होगा कांग्रेस के जीवन का. पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस का अब तक का ये सबसे खराब चुनाव है. क्या वाकई ऐसा है? ओपिनियन पोल में कांग्रेस और यूपीए काफी पिछड़ती हुई दिख रही है. सर्वे कहते हैं कि जनता यूपीए सरकार से खुश नहीं है. हालांकि कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि देश में इस वक्त उनके खिलाफ लहर है. राहुल गांधी अपनी हर रैली में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं और सरकार बनाने की अपील करते हैं. 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला. ऐतिहासिक काम है, छोटा काम नहीं है. पहली बार इतिहास में 15 करोड़ लोग गरीबी से निकले. कैसे निकले? मनरेगा, करोड़ों लोगों को हमने रोजगार दिया. भोजन का अधिकार, करोड़ों लोगों को हमने मुफ्त में भोजन दिलवाया. राहुल के दावे अपनी जगह, लेकिन सच ये भी है कि यूपीए सरकार में महंगाई लगातार बढ़ी है. यूपीए सरकार में विकास दर कम हुई. यूपीए सरकार में बेरोजगारी बड़ी समस्या रही. घोटालों ने सरकार की छवि खराब की. राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि देश में इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश में है बीजेपी और मोदी. आपने 60 साल उनको दिए, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए. 60 महीने दीजिए, मैं आपकी जिंदगी बदल के रखूंगा. हमारी इलेक्शन थी 2 साल पहले. आप सबने तो मुझे जिताया था और हम हार गए. तो व्हाट इज द नीड? हाउ कैन यू प्रिडिक्ट कि मिस्टर मोदी की पोजीशन ये है? इट इज ट्रू कि आज से 6-8 महीने पहले
Okay, Modi's image had gone up in the country. But subsequently, I think there has been a downward move, and we have also stabilized and gone up a bit. And I don't know what is the national scene today vis-a-vis these the standings of both the parties overall. But I can tell you in Punjab has no Modi effect. Punjab has no national incumbency. If Punjab has anything, it's state incumbency. People are fed up of this government और देखना चाहते हैं कि जिनका जितने जल्दी छुटकारा हो, that is best. क्या 6-8 महीने पहले मोदी की पोजीशन बेटर थी पंजाब में भी, आप कह रहे हैं? नहीं, I'm talking about the national affair. Here I think यहाँ क्यों नहीं उसकी पोजीशन बन रही है, I do not know. But I think it is probably because the overriding effect of the state incumbency वो सबको न्यूट्रलाइज कर रही है, and it is going ahead. क्या कांग्रेस पार्टी में बीजेपी का इतना बड़ा डर समा गया था कि लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे? जहां तक आपकी बात है, आपके पीछे पूरा केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ था कि आप चुनाव लड़े और आप लगातार मना कर रहे थे, और कई जद्दोजहद के बाद जब सोनिया जी और राहुल जी को खुद इंटरवेन करना पड़ा तब आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए. तो क्या ये मोदी का डर था या कोई और कारण था? प्लीज, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट जो आप कह रहे हैं. नथिंग टू डू विथ रियलिटी. आज से कोई 8 हफ्ते पहले मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलने गया था इन रूटीन विजिट, और उससे मैंने बात करते करते पूछा, अमरिंदर, वुड यू लाइक टू फाइट द इलेक्शन? आई सेड आई ऑलरेडी पटियाला इज माय वाइफ इज देयर. शी सेड नो, आई एम थिंकिंग ऑफ अमृतसर. I said, ma'am, you have kept me for 16 years as your chief minister, as your Congress president, and I think I will be more useful to you in campaigning on all 13 seats. But then the decision is yours. 3 weeks later, उन्होंने मुझे रिंग किया कि अमरिंदर, will you fight for me? I said, of course I'll fight for you. Where do you want me to fight? She said, Amritsar. I said, done. That was the sole conversation we have had. और इसका कोई बड़ा बनाना कि मोदी से डर गए, फलाना कर गए, that's all nonsense. अगर सिद्धू होते दूसरे कैंडिडेट तब भी आप लड़ते? I think Sidhu is a better candidate than this chap, and Sidhu is known, I think, 4 times here. He's known in Amritsar, and there is certainly a perceptible sympathy wave for him, which has split the BJP down the center. So let me tell you that Sidhu would have certainly made a better candidate. Of course, I'm willing to wait. 1 minute. Have a heart. I mean, you are trying to push things down my throat. I want to tell you something, and I'm absolutely willing. I have never given up a fight in my life. I have fought everywhere, whether it's in military sphere or it's in this sphere. I have always fought with whatever guts I could have in me. Captain so don't think that I ever chicken out of any fight. I never chicken out of any fight. आप पंजाब की जो अभी राज्य सरकार है उसकी तमाम विफलताएं, उसकी तमाम कमियां अभी हमें गिना रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है, माइनिंग माफिया की प्रॉब्लम है, ये तमाम चीजें. लेकिन विधानसभा में आप ये सवाल नहीं उठाते. इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आप कभी जाते नहीं. जब मुख्यमंत्री होते हैं तब जाते हैं. वो भी बात मेरी सुन लो. क्या सुविधा की राजनीति है? लेट मी टेल यू व्हाई आई डोंट गो टू द विधानसभा. 3 दिन के 4 दिन के सेशंस होते हैं. गवर्नमेंट बिजनेस खत्म करके अजर्न कर देते हैं हाउस को. पिछली बार कांग्रेस पार्टी को बाहर जाके वेयर द कार पार्क वाज अंडर अ पीपल ट्री, वहां अपना बनाना पड़ा था उन्होंने एक विधानसभा, वेयर द प्रेस केम एंड यूज्ड टू रिपोर्ट. दे डोंट लेट यू स्पीक बिकॉज दे कांट आंसर द क्वेश्चंस. एम्बैरेस होते हैं. The TVs are projecting it all over the country, so Mr. Badal doesn't want to be embarrassed. So adjourn the house. That is the situation. I am not there to sit there and watch Mr. Badal's face. Who cares about his face or face of other ministers in there? लेकिन ये विपक्ष की ऑपोजिशन की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को उन मुद्दों पे लाएं जो आप कैसे लाएं? अगर स्पीकर उठ के कह दे हाउस अजर्न हो गया तो आप क्या करोगे? वहां बैठ के बोलोगे ऑन अजर्न्ड हाउस? सड़क पर भी आंदोलन हो सकता है. क्या होता है सड़क पर? वही तो किया, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको. वी वेंट आउटसाइड द विधानसभा, जहां कार पार्क होती है वहां दरख्त लगे हुए हैं, अगर आप पंजाब का विधानसभा देखा है, एंड वहां अंडर द पीपल ट्रीज हमने अपना मॉक पार्लियामेंट किया था. वहां द एंटायर प्रेस कोर केम देयर एंड दे डेली यूज्ड टू रिपोर्ट. व्हाई? बिकॉज अंदर नहीं जाने देते थे, अंदर बोलने नहीं देते थे. सो दिस वाज द ओनली ऑप्शन वी हैड. आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, बट देन बादल हैज टू आंसर फॉर दैट. तो ये आप सही कह रहे हैं, इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन जो हेडलाइंस बनती हैं, जो सुर्खियां बनती हैं, वो दूसरे मुद्दे बनते हैं, जैसे कि ये.
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर से चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली से है। अमृतसर में कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बीजेपी के उम्मीदवार अरुण जेटली महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और अमरिंदर राष्ट्रीय मुद्दे उठाने से बच रहे हैं। अमरिंदर सिंह लोकल मुद्दे गिनाकर वोट मांग रहे हैं। अमरिंदर की जुबान पर है रेत की बढ़ती कीमत, बजरी के बढ़ते दाम, अमृतसर को व्यापार नगरी बनाने जैसे मुद्दे। यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है? यहाँ तो एक नाली नहीं बनी, एक पानी का एक गिलास एक्स्ट्रा नहीं हुआ। इसकी आबादी हमारी अमृतसर की जब से हमारी गवर्नमेंट गई है 2 लाख और बढ़ गई। कोई सुएज नहीं है, कोई सड़कें नहीं है। सड़कें यहाँ देखो, चल रहे हो आप सड़कों के ऊपर, ये हाल है यहाँ का। कोई नहीं चाहता, सब ये सरकार जो है इसका खात्मा चाहते हैं। अमरिंदर के मुद्दों की लिस्ट में ड्रग्स का मुद्दा भी है, जिससे पंजाब बुरी तरह त्रस्त है। जो आदमी नशे का बेचता है और जो आदमी पता नहीं कितने हजारों बच्चे की जिंदगी खराब कर दी, कितने मर गए हैं, जो परिवार कितने खत्म हो गए इस मजीठे को, क्योंकि ये करता है सारा ये धंधा और ये सब बेचने का, ये जो केमिकल जो नारकोटिक्स है। मोदी की लहर जीरो है, कोई इधर मोदी का नाम भी नहीं जाता। यहाँ तो है नो नेशनल इनकम्बेंसी, नो मोदी। यहाँ तो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी पंजाब के सरकार की। अमरिंदर न महंगाई पर बोलते हैं, न बेरोजगारी पर, न घोटालों पर और न ही यूपीए सरकार की नाकामी पर। सवाल यह है कि क्या वो अमृतसर में यूपीए सरकार की नाकामी छुपाने के लिए स्थानीय मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? क्या वाकई अमरिंदर के मुद्दों में दम है या फिर ये यूपीए की नाकामी छुपाने के लिए है? ये फैसला अमृतसर के वोटर 30 अप्रैल को करेंगे और देश को 16 मई के दिन पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव में अमृतसर ने राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट दिया या फिर लोकल मुद्दों पर। कैप्टन साहब, मैं बिमल बस्सी हूँ। हाँ जी। रिटायर्ड कॉलेज लेक्चरर। मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे अभी आपने ओपनिंग एड्रेस में बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की फेलियर्स का, ये सबको पता है। जब स्टेट के इलेक्शन होंगे तो स्टेट के बारे में इश्यूज को पूछा जाएगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? वेल, आई कैन टेल यू दिस, जो आपने भी कहा, एंड आई थिंक पीपल नो, स्टेट गवर्नमेंट, I mean the central government has, I think, done a remarkable work as far as programs are concerned. जैसे flagship programs हमारे 14 हैं. Do you know कि Jetli in the Rajya Sabha and I think Sushma Swaraj in the other side have walked out 72% of the sittings in 1 year, and it costs us 2.5 lakh rupees a minute to run Lok Sabha and Rajya Sabha, and the total cost to the exchequer has been 700 crores because of Mr. Jetli's and other Sushma's walkout. बिल तो आने दो, बिल को डिबेट होने दो, बिल को कुछ करने दो. Let the country hear what's going on. Everybody is seeing what's going on, but this is a disgrace that these people don't let us put our views and our bills into parliament. Debate those bills. Debate them. अगर आपको क्या तकलीफ है कि अगर हिंदुस्तान का कोई बच्चा उसको रात को जब सोता है उसके पेट में कोई खाना हो? आपको तकलीफ है किसी को? दिस बीजेपी फेलोज आई एम आस्किंग। एक सिख प्रधानमंत्री हैं देश में और उनको आप कैंपेन के लिए यूज ही नहीं कर रहे? मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जब मैंने एआईसीसी को कहा कि वो इस शहर के हैं, अमृतसर के हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं 3-4 बार एज चीफ मिनिस्टर एंड अदरवाइज भी मैं लेके आया था। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब इज नाउ हैड 3 bypasses. And he is under medical problems. And I told the AICC if the Prime Minister is medically all right and would like to come, I am more than welcome to have. ऐसा तो नहीं उनको लाने से वोट कम होते हो क्योंकि उनकी सरकार की छवि ऐसी हो गई? क्या होती? उनके सरकार की इमेज ऐसी हो गई, उनको लाने से कहीं वोट कम होते हो, वो डर तो नहीं? That's absolute. I've just told you. Dr. Manmohan Singh has brought the bill into parliament. If the BJP doesn't let it pass or even be discussed, how can you blame Dr. Manmohan Singh? तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पैतृक शहर के भीतर सुधारने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दे सकते थे? वो क्यों नहीं दिया उन्होंने? Power, land, these are the 2 things that are affecting industry in Punjab. आज 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए तो एकड़ है outside near Ajnala and all that area.
एंड यू गो टू, आप अगर पता नहीं बिजनेस में हैं आप या क्या, अगर आप मध्य प्रदेश वगैरह जाएंगे छत्तीसगढ़ में, अखबार में हूं कैप्टन साहब, सॉरी दैनिक जागरण अखबार में हूं। ओ अखबार में, तो वहां आप जाएं टू छत्तीसगढ़ एंड ऑल इज 2 लाख रुपीज इन एकड़। कैप्टन साहब, जब से प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के प्रधान बने हैं उसके बाद कांग्रेस में गुटबंदी बढ़ी है। एक कैप्टन कांग्रेस है, जगमीत बराड़ कांग्रेस है, राजेंद्र कौर भट्टल कांग्रेस है। आपके तमाम लीडर अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। ये जो दिग्गज उतारे हैं इस बार कांग्रेस ने यहाँ पर पंजाब में, आपकी इंफॉर्मेशन इज टोटली इनकरेक्ट। मैं सवाल पूरा करूं कैप्टन साहब, जो दिग्गज उतारे हैं यहाँ पंजाब में, क्या ये है कि या तो कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो रही है, या फिर जो बड़े लीडर आपस में कंट्राडिक्शन है वो खत्म हो जाएंगे, उनका पत्ता साफ हो जाएगा? आपकी प्रॉब्लम ये है दैट यू थिंक दैट हम बच्चे हैं कि कोई प्राइमरी स्कूल में बैठे हैं, कोई टीचर बोलता है कि वी शुड ऑल्सो पुट आवर हैंड्स अप। वी आर ऑल सीनियर पीपल हियर। आई हैव बीन 47 years in politics. Bhattal has been 40 years in politics. Jagmeet, I don't know how long has been, and so has Bajwa and others are there. We are all there to discuss a problem. जब consensus reach करता है, that becomes our policy. When the BJP ticket चल रहा था, वहाँ उनके झमेला नहीं था वहाँ के। सुषमा स्वराज कुछ कहती थी, जेटली कुछ कहता था, वो ये करता था। That is because that is their views. Mr. Jetli has his views, Sushma Swaraj has the views, others have their views. Finally, जो पार्टी कमेटी डिसाइड किया वही कैंडिडेट बने, यही वहाँ यहाँ है। गुरदासपुर और अमृतसर साथ साथ हैं, ना तो आपने जाके गुरदासपुर प्रचार किया है, ना प्रताप सिंह बाजवा यहाँ पर आए हैं। कोई और आया यहाँ? कौन? आपकी तमाम लीडरशिप आ रही है। कौन? आनंद शर्मा आ रहे हैं और बहुत सारे लीडर। आनंद शर्मा मेरे पास आए हैं, बहुत सारे लीडर नहीं, आनंद शर्मा आए हैं मेरे पास। एंड प्रताप सिंह बाजवा आए। one minute. Do you think it is humanly possible for me to go everywhere else and forget my own constituency? Don't you think the Amritsar people need to see me? आपको उम्मीद है कि आप लोकसभा चुनाव में अरुण जेटली साहब को हरा के लोकसभा जा रहे हैं, तो क्या आप ये भी इसके साथ आज घोषणा कर रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन में आप चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं बनेंगे? क्योंकि अभी आप लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं और एक बार चीफ मिनिस्टर बन के आम जनता आपके खिलाफ भी राय दिए थे, तो वो मैंडेट स्वीकार करके आप अभी फ्यूचर में कभी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं बनेंगे, अभी लोकसभा में जाएंगे। क्या ये एनीथिंग ऑन दैट इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसीजन। लेकिन ऐसी कोई नई बात नहीं है। ज्ञानी जैल सिंह वाज चीफ मिनिस्टर, देन ही वेंट एज होम मिनिस्टर, ही वेंट टू द लोकसभा, so that is not a problem that people from, look at Veerbhadra Singh ji, he was chief minister, then he went to the Lok Sabha, then he went back as chief minister. Now that is the Congress president decision and the Congress parties. We all have to follow some discipline and it is up to her to decide. हम सवालों के सिलसिले में अब अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं जो इन चुनावों में कैंपेन में काफी गर्म भी रहा, वो ये। दिल्ली में गुस्सा, अमृतसर में गुस्सा, बीच चुनाव में 1984 के सिख दंगों पर भड़का है यह गुस्सा। इस गुस्से की वजह है पंजाब के पूर्व सीएम और अमृतसर के कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। अमरिंदर सिंह ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि 84 के सिख दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की कोई भूमिका नहीं थी। यह बयान क्या आया? दंगा पीड़ितों से लेकर अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से लेकर अमृतसर तक कांग्रेस और अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अकाली दल और बीजेपी को भी अमरिंदर सिंह ने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। अमृतसर से अमरिंदर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता अरुण जेटली भी सिख दंगों पर अमरिंदर से सवाल पूछ रहे हैं। ये कहना कि जगदीश टाइटलर इनोसेंट है, जो विक्टिम्स हैं उनके घाव पर उन्होंने नमक छेड़ा है। बच्चा पंजाब दा जानदा है कि टाइटलर ने कत्लेआम कीता है। तमाम विरोध के बावजूद अमरिंदर भी अड़े हुए हैं। I have not given it to Tytler. What I have said is in the 4 days after the massacre of the killing of Mrs. Gandhi, I have attended all the camps in Delhi. I was there for 4 days. I have heard everyone's name, but I have not heard Tytler's. सिख दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के बजाय अमरिंदर सिंह टाइटलर को क्लीन चिट देते हैं। चुनावी मौसम में सिख दंगों पर फिर राजनीति उफान पर है। सवाल यह है कि दंगों के नाम पर राजनीति
कौन कर रहा है? Now this is all nonsense. Let me tell you. Mrs. Gandhi was assassinated on the 31st of October. मैं पहली तारीख को मेरे ब्रदर, मेरे कज़न और मेरे दोस्त थे स्टार रविंदर सिंह, वो द फॉर्मर स्पीकर. इंसिडेंटली ये जो दिखा रहे हो ना पुतली शुतली जो बर्न कर रहे हैं इन दिल्ली, ये बैठे हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, सब इन्होंने पहचान लिए, सब उनके एम्प्लॉइज हैं. एंड इट वाज ऑल डन बाय दिस मंजीत सिंह जीके, जो यहाँ से भेजा गया, भाग के जहाज में गया और उधर पुतली फूकने लग गया. यहाँ भी यही हाल हो रहा है. इट्स ओनली टोटली मेड अप थिंग फॉर दिस इलेक्शन. Gurpurb of Guru Nanak Dev Ji was, I think, on the 4th. So from the 1st to the 4th, I was moving around these areas. Many people could not speak. They were in shock. But जो बोले, मैंने उनको पूछा, ये कौन है? Who are these people who have done this? So they told me, मुझे उन्होंने कहा कि they named lots of people, but I didn't understand those names. So I said, कौन है आप बताओ. Now the names that I understood were Mr. Bhagat, who was a minister, Lalit Makin, who was there, Arjun Das, who was there, Sajjan Kumar, who was there, and one other chap. Yeah, Dharamdas Shah. These 5 names, I could make out who they were. And from then till now, whether it was a press briefing, or whether it was a press, somebody asking me, or whether it was a television channel, मैंने ये कहा है कि मैंने ये नाम सुने हैं और मैंने जो देखा है और मैंने सुना है ये नाम है. Somebody asked me, was Jagdish Titler's name? I said, no, I have not heard it. I have not heard it. I have not given any clean chit to anybody. I have nobody to give a clean chit. I said I have not heard it. I had left the Congress party in June. I had resigned from parliament in June. I was not part of the Congress party. If I can take Mr. Sajjan Kumar's names and Mr. Dharamdas Shastri and Mr. Bhagat, who is a minister, why can't I take Titler's name? But I'm not going to tell a lie on this, and I'm not going to take advantage of it because elections are on. What is the truth, and I will continue to say this. मेरा आपसे इसमें सीधा सवाल ये है कि 84 के जो दंगे हुए उस पर आप लोग खरे क्यों नहीं उतरते? इतने साल बाद भी राहुल गांधी जब इंटरव्यू देते हैं वो एक बड़ा मुद्दा बनता है. आप माफी मांगते हैं उस मुद्दे पर कि नहीं, उस सवाल का वो जवाब नहीं देते. आप इतने सुलझे हुए और इतने मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, आप जब बात करते हैं आप फिर टाइटलर का नाम लेते हैं. इस दंगे पर किसी को सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सबको दंगे के लिए आप माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? आप माफी मांगते हैं ये जो सिखों का कत्लेआम हुआ उसके लिए? अरे भाई मैंने तो छोड़ा है, मेरे तो यहाँ हुआ है जो है, मैं तो 50 बार मेरे से माफी मंगवा लो अगर मेरा हाथ उसमें है कुछ. लेट मी टेल यू, इफ राहुल सुनिए आप, यू हैव रेज्ड उन लोगों का नाम ले लेते हैं. यू हैव रेज्ड एन इशू व्हिच वाज ऑन राहुल गांधी सेइंग दिस ऑन दैट. हिंदी में नहीं आती, वही मैं क्या करूं, आगे कर देता हूं. हिंदी बोल रहे हैं जी, मैं पंजाबी बोल देना चंगा, खुश ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ टाइम्स नाउ का प्रोग्राम सी, और उस प्रोग्राम में मिस्टर राहुल गांधी को इसने अर्नब गोस्वामी ने पूछा, एंड ही इनोसेंटली सेड यस, मैंने सुना है कि कई कांग्रेसियों के नाम भी हैं उसमें. हंगामा, आग लगाओ, उधर सामने बैठ जाओ, धरना करो, लंगर भी लगा दिया उसके घर के सामने के परपेचुअल. लिसन टू मी, यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, नाउ टेक माय आंसर. और ये उसको कह दिया. मैंने फिर प्रेस को कहा कि वाई आर यू आस्किंग दिस बॉय, ही वाज 11 years old इन स्कूल. मैं था वहां, मुझे पूछो कौन नाम है, और मैंने सारे नाम बताए, ये जो मैंने आपको बताया अभी उनके नाम बताए. So that is the way it is. आपको बोलना चाहिए उस पर मामला चल रहा है, जांच चल रही है और हमें कोर्ट वर्डिक्ट का इंतजार करना चाहिए. आपके सुनने न सुनने से क्या फर्क पड़ता है? मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की तरफ से. मेरे सुनने का ना सुनने का क्या फिर आप क्यों कहते हैं ऐसी बातें जो गैर जिम्मेदाराना लगती हैं, जिससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि your arguments and your logic is totally wrong. इसमें कोई बात नहीं है. अगर मैं कोई बात सुनता हूं, I can say कि मैंने सुना, मैंने नहीं सुना, या मैंने सुना. Can I say that this is something to do with the courts? Let the courts decide. पर आप ये भी जानते हैं कि केस बना हुआ है उस पर. So what? केस तो मेरे पे बना है. Am I guilty?
तक फैसला नहीं आ जाता तब तक तो आप ये नहीं है कि क्या आप बड़ा साफ हैं। अकाली दल तो इसने ये नहीं बोला अभी, ये सुखबीर बादल। सर पर जब तक आपके ऊपर फैसला नहीं आ जाता तब तक तो आप घेरे में हैं ना सवालों के। तो आप समझ नहीं सकते कि मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है, मैंने जो देखा, आंखों देखा या कानों से सुना, वो बात में मैंने इसका नाम नहीं सुना। मैटर क्लोज्ड। जो चल रहा है कोर्ट में, and he is being prosecuted by some whichever agency it is. If they find him guilty, let them take action against him. Who is stopping that? Who is saying don't take action? मैं तो सिर्फ जो मैंने सुना है वो बोल रहा हूं। अमरिंदर सिंह जी, जब आप इस तरह की बातें करते हैं, सब जानते हैं आपने 84 में इस्तीफा दिया, पर जब आप इस तरह की बातें करते हैं, आप उन लोगों की तरफ खड़े दिखाई देते हैं जिन्होंने ये हत्याएं करवाई, बजाय उनके जिनकी हत्याएं हुई, जो आपने कहा कि टायर जले हुए देख के। Sorry, you want me to tell lies, huh? I'm not going to tell lies for you or for मैं पूछ रहा हूं anybody. कि आप उनकी तरफ खड़े होते दिखाई देते हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत असेसमेंट है। This is the assessment which these people are making on television also now. I don't care what they say. The fact of the matter is, I have said जो मैंने कानों से सुना मैंने कह दिया. If he is found guilty, let them hang him. मैंने कहा, मैंने रोका है, मैंने कहा है कि I am giving him a clean sheet. Who am I to give a clean sheet? I have just said what I've heard, I've said, and what I've seen, I've said. अमरिंदर सिंह जी, 30 साल हो गए और अभी तक जस्टिस नहीं हुआ। आप सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने एसआईटी बैठाने का फैसला किया था। क्या आप एसआईटी बैठाने का सपोर्ट करते हैं या करेंगे? I will support anything will get to the bottom of this matter. It's a disgrace in this country that law takes such a long time. अभी पता नहीं 30 साल के करीब हो गए हैं. This is unfortunately the system in the country, which is sadly it has to change. There has to be a law which brings about justice quicker. If there's an SIT, put somebody senior there and give them, for God's sake, a time limit. Enough is enough. By the time you catch hold of these people, they are all dead. एक ही रह गया, सज्जन कुमार, और if you say Titler 2, और कौन रह गया? सब तो मर गए. Law has to be stronger. हाँ जी सर, जैसे आप बता रहे हैं कि सारी इंडिया को पता है कि सबसे पहले आपने रिजाइन किया था 84 के टैक्स के बाद, पर अभी 30 साल कोई कम समय नहीं होता, पर आज तक कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकला, किसी गिल्टी को कोई सजा नहीं हुई आज तक. आप क्यों नहीं कर सकते एज ए सिक पर्सन? आई एग्री विथ यू फुली. मैं समझता हूँ कि कानून इतना कमज़ोर है, या आई डोंट नो, बट पार्लियामेंट को इसको इनैक्ट करना पड़ेगा, सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लॉ, ताकि वी कैन डू समथिंग फॉर दिस. 30 years and no justice. Is this a way to function? I mean, this is a ridiculous system. लेकिन इन इलेक्शंस में आप ही इश्यू को लेकर आए, आप ही ने ये टाइटलर वाली बात की. इससे पहले आप ही ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए एल.के. आडवाणी की सहमति थी, प्रकाश सिंह बादल की सहमति ले ली गई थी. तो ये मुद्दे तो फिर आप ही लेके आए हैं इलेक्शंस में. मैं नहीं लेके आया जी, जरा सुनिए आप. बरखा दत्त मुझे इंटरव्यू कर रही थी, और बरखा दत्त ने से व्हाट डू यू थिंक, हु आर दीज पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन द राइट्स. सो आई टुक दी सेम नेम्स जो मैंने आपको बोला. एंड शी सेड, एंड व्हाट अबाउट टाइटलर? मैं कहा उसका नाम नहीं मैंने सुना. दैट इज द ओनली स्टेटमेंट आई हैव मेड. हंगामा सबने उठा लिया इस पे. What is the big deal in it? What do you want me to say? Because मुझे वोट चाहिए, मैं कह दूं कि टाइटलर भी उसमें था? I will not say it. मेमोरियल के भी आप खिलाफ हैं? मेमोरियल के भी आप खिलाफ हैं? देखिए, मेमोरियल, मेरा मेमोरियल ये है कि I have always believed that 35,000 people died in Punjab. 35,000 कोई छोटी चीज़ नहीं है. और मैंने कहा ये मेमोरियल बनना चाहिए सब 35,000 के लिए. कहीं बाहर बना लो, मेक अ नाइस मेमोरियल, एंड उस पे सबका नाम डाल दो, एंड उस पे आई होप इट विल बी फॉर फ्यूचर जनरेशंस अ मेमोरियल, सो दैट दे कैन सी इट एंड से कि लेट अस नेवर हैव अ थिंग लाइक दिस अगेन इन पंजाब. वो मैं चाहता था कि वो मेमोरियल, नॉट अ मेमोरियल ऑन अदर थिंग्स. आई एम टॉकिंग अ मेमोरियल फॉर द इंटायर पंजाब. 84 ब्लू स्टार के बाद आपने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, और अब आप ये इशू बना रहे हैं कि प्रकाश सिंह बादल ने ही कहा था कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को वहां से बाहर निकालिए, और केंद्र सरकार पे उन्होंने दबाव बनाया था. तो आप ये बताइए कि आपने कांग्रेस छोड़ी विरोध के स्वरूप में, लेकिन आप तुरंत शिरोमणि अकाली दल में क्यों चले गए, जबकि प्रकाश सिंह बादल ने ही तो केंद्र पे दबाव बनाया? We did not know. आप गए तो उसी पार्टी में जिसमें प्रकाश सिंह बादल थे, आप मंत्री भी बन गए फिर. बिकॉज हमें मालूम नहीं था कि मिस्टर प्रकाश सिंह बादल ने क्या किया है. Let me tell you what has happened. On the 26th of March 1984,
मिस्टर प्रकाश सिंह बादल अकेले जाते हैं, कैरिड बाय द IB टू दिल्ली, मीट्स द होम मिनिस्टर. कृष्णा स्वामी राव साहब कैबिनेट सेक्रेटरी, अलेक्जेंडर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड मिस्टर वली थे तब होम सेक्रेटरी, व प्रेजेंट. और उसमें इन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया, अब जो करना है, आप जो मिलिट्री एक्शन लेनी है आप ले लो. 7 महीने हो गए मुझे पूछते बादल को कि डिड यू से दिस. आई थिंक दिस मैटर ऑफ ब्लू स्टार शुड बी पुट बिहाइंड एंड कंसाइंड टू हिस्ट्री, बट द फैक्ट्स मस्ट बी राइट. मिस्टर Advani has clearly indicated in his book, My Country, My Life, that we did the pressure on the Prime Minister. Why doesn't he say so? फिर 26, सुनो मेरी बात, फिर 16 मई 1984 में कॉर्डन ऑफ हुआ था दरबार साहब पहली तारीख को, और 31 को आर्मी आ गई थी, 1st को, एंड one or two पल्टन्स वर पुट इन टू रीइंफोर्स दैट कॉर्डन. उसमें ये चले गए मिस्टर बादल 26 तारीख को फॉर अनदर मीटिंग विद दम, ही, टोडा एंड मिस्टर सुरजीत सिंह बरनाला. उसके बाद बरनाला चला गया, बरनाला, टोडा चला गया पटियाला, एंड दिस फेलो डिसअपीयर्ड टू यूपी. 2 तारीख को संत लोंगोवाल calls an emergent meeting of Toda, Badal himself and others. Everybody attended except him. He said he was not available. And then because he knew what was happening, कुछ महीने पहले कह के गया था तैयारी कर लो, मिलिट्री एक्शन कर दो. उसके बाद जब पूछा कि तू क्यों नहीं गया, कहते मेरे जथेदार की लड़की की शादी थी, तब मैं नहीं जा सका उधर. सो अपने गांव में आ गया था. He had gone to his farm also in Ganganagar and then come to his place. Till the whole thing was, मेरे सुनो तो सही, तो बैकग्राउंड तो सुनो. साथ तो उन्हीं का दिया ना जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं. आप 85 में उन्हीं के साथ चले गए फिर. अरे भाई अभी वाइट पेपर मिला है मुझे क्या मालूम था कि इसने ये किया है. हमें मालूम नहीं था. मुझे मालूम था कि मिस्टर बादल हैज गिवन हिज ओके फॉर ब्लू स्टार, वो तो बाद में पता लगा. इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अब 30 साल हो गए, दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी मेड पब्लिक. कैप्टन साहब, मैं धर्मेंद्र सिंह रटौल हूँ खालसा कॉलेज से. आपको नहीं लगता कि अमृतसर इलेक्शन में जो पर्सनल इश्यूज हैं वो ज़्यादा हैवी हो गए हैं? रियल इशू जो लोगों के हैं, आपने खुद अपनी कैंपेन में बताया और कहा कि आपने देखा कि जहाँ पे तो नालियाँ तक खराब हैं और पानी की समस्या है, सीवरेज. तो आपको लगता नहीं पर्सनल इशू को छोड़ के रियल इशू पे आना चाहिए? आपके जो जेटली है ना, डेली ब्लॉग निकालते हैं. ही स्टार्ट्स बाय सेइंग दिस इज दिस थिंग मेरे खिलाफ, देन ही सेज वी शुड हैव सिविल लैंग्वेज. तो मैंने भी कोनो जवाब ही देता है. मैं क्या, सिविल लैंग्वेज इज ओके, बट दिस इज माजा, ये तत्ते खूंदा सूबा है. एंड मैं क्या, तू इतने कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं है कि असं तेरे नाल बहस करांगे लाइक लिटिल गर्ल्स, 2 of us doing this thing. The fact of the matter is he is a very glib lawyer. So he does it, first he says what he wants and then he says we should have civilized language. Now I think I don't buy that. I don't take it. He may be a big lawyer, but I don't think he's a good politician. I mean, the very fact, let me tell you, the very fact that he has to get one actress or actor a day to pull his crowds, what does that indicate? I've never called even one person. Now, 1 minute, let me finish. Then we have, on the other hand, one is this. Then for his own campaign, he is getting all the MLAs, he is getting all the RSS workers, the BJP workers, the corporators from Delhi to fight his case here. He doesn't have confidence in his party here because nobody is moving with him. So these are the problems he's faced with. Well, that's his problem. But I don't want to take this nonsense from him. So if he gives me one, I give him 2 back. पर आप 2 बैक उनको नहीं देते, आप तो 2-3 बैक अकालियों को भी दे रहे हैं. अब आपने कहा मजीठा को कि वो बंदर है, और मैंने तो शब्द भी नहीं सुना था. आप सुखबीर बादल को बोलते हैं कि वो बलूंगड़ा है. ये मतलब ये किस तरह की भाषा है? आप मतलब देखिए, बंदर और बिल्ली के बच्चे तो बड़े खूबसूरत होते हैं. बात सुनिए, ये खूबसूरत लगते हैं आपको? नहीं तो फिर इसे तो क्यों बोल रहे हैं आप इनको ऐसे बलूंगड़ा? और देखिए, 1 minute, let me tell you. हिंदी में हिंदी में कहिएगा जी. जो मैं कहता हूं, जिसको इसको कहा है मिस्टर बादल को, आप बात कर रहे हो 12 साल पहले. अभी तो इसकी दाढ़ी चिट्टी हो गई. इज नो लॉन्गर बलूंगड़ा, अब तो बड़ा हो गया. तो अब क्या है ये? बस सुनो. जहां तक मजीठा है, Majita's grandfather, great grandfather, and my grandfather were students together. They studied together. His grandfather and my father studied together. His father and I studied together. He has the audacity to come on the stage and tell me कि तू मजीठे आजा
आई विल फीड यू, आई विल गिव यू वाटर। अगर तू ऐसे कोई पॉलिटिकल बात की, मैं तेरा तौण दबा दूं, विच मीन्स आई ट्विस्ट योर नेक। दिस लिटिल पिप स्क्वीक ऑफ हिम एंड यू थिंक आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम हिम? नहीं तो मतलब आपसे तो उम्मीद की जा रही आप ऐसे पूछ रहे हो कि बांदर, और क्या है ये? ही इज, आई हैव सीन हिम इन हिज नैपीज। इसके फादर मदर तो मेरे पास रहते थे, बच्चे इतने इतने होते थे। तो आई हैव सीन हिम फ्रॉम देन इन दोज डेज इन द असेंबली। यू नो व्हाट ही टेल्स असेंबली में बादल को बोलता है कि बादल साहब हुक्म दो, अमरिंदर सिंह का सिर कलम करके आपके पैरों में मैं रख दूंगा। ये क्या है? इज दिस द वे टू टॉक इन द असेंबली? पर आपसे तो उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे। फिर बांदर नूं तो बांदर ही कहने, और की कहने। कैप्टन साहब, सवाल बहुत से थे लेकिन वक्त यहां खत्म होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सभी सवालों का जवाब दिया यहां पर और जनता को बताया, देश की जनता को भी बताया कि अमृतसर की लड़ाई में आप कहां खड़े हैं। ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह घोषणा पत्र में। अगले घोषणा पत्र में एक और बड़ा चेहरा। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।